आज इस रामकाज को पूर्ण करने में प्रभु एक भक्त की सहायता अयोध्यापति श्री राम के ये दो भाई लक्ष्मण और भरत करेंगे। भाभी मां, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पावन अयोध्या में एक बार पुनः लोक अपवाद की चिंगारी उठ पड़ी है। क्या? अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? माता, अयोध्यापति महाराज, राम का आदेश है कि आप कल भोर होते ही भगवान वाल्मीकि की आज्ञा लेकर सभा में अपने पवित्रता का प्रमाण देंगी। माता, एक बार फिर से आप अग्नि परीक्षा दूंगी। निकालो जोर से, और जोर लगाओ। कुश, इतना शांत क्यों है? ये उचित नहीं है। कुश, आप आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, मैं कुश को संभालता हूँ। उचित है। कुश, कुश रुको, इतनी शीघ्रता क्यों हो रही है तुम्हें अयोध्या जाने की? कुश, कुछ क्या हुआ तुम्हें बताओगे? नहीं पता भैया। तो जब नहीं जानते तो फिर ये सब क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा, बस मन घबरा सा रहा है। मन कर रहा है शीघ्र माता के पास पहुंच जाए। लगता है अवश्य हमारी माता किसी संकट में है। शांत हो जाओ कुश, सूर्य ढलने को है। अंधकार में यदि वन पार करोगे तो तुम्हें माता तक नहीं, माता को तुम तक पहुंचना होगा। कई बार जब हमारे स्वप्न सत्य में पूर्ण होने लगते हैं तो मन में भय का भाव उत्पन्न होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोर होने से पहले अंधकार तीव्र हो जाता है और तुम्हारा मन भी उसी भाव से भरा है। कुश, मेरी बात मानो, सहज हो जाओ। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। आप सब प्रस्थान कीजिए, मेरे ध्यान का समय हो चुका। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम।
कैसा आदेश है, कैसा अनर्थ है, कैसा पाप है। शांत हो जाइए दीदी, तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो धरती आई हूँ। पहले 14 वर्षों का वियोग सा, फिर 12 वर्षों तक अपनी सीता से दूर रही, और अब जब जीवन में बसंत ने द्वार खटखटाया तो न जाने कैसा अंधकार छा रहा है। जो पत्नी के वियोग में राजभोग छोड़कर सूखा भोजन करता है, जो राशि वस्तु छोड़ पलकल में रहता है, वो व्यक्ति, वो पति, वो राम कैसे पुनः अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा का दंश दे सकता है? पुत्र सीता किसी कसौटी पर परीक्षा नहीं देगी। कह दो, उसे अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देना होगा। राम को अपनी सीता से कोई प्रमाण नहीं चाहिए माँ। मुझे अपनी सीता के प्रेम पर, उसके त्याग पर, उसके समर्पण पर पूरा विश्वास है, और मेरी सीता को मेरे निर्णय पर। किंतु अयोध्या की महारानी होने के नाते उसे प्रजा की कसौटी पर खरा उतरना होगा ना। अर्थात अयोध्यापति का निर्णय निश्चित है, अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा निश्चित है। राम पुत्र, अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष तुम्हारे विश्वास के सहारे निभाए। जिसने विवाह के पश्चात महल का सुख नहीं, वनवास का दुख झेला, राम नाम के जाप के साथ हर संकट झेला, जिसने तुम्हारी आस में रावण का हर त्रास सहा, जिसने तुम्हारे मान के लिए पुनः वनवास का दंश सहा, रघुकुल के हंसों को अकेले पाला, तुम उस सीता के प्रेम और उसके समर्पण की परीक्षा लोगे। जीवन में जब सुख मिला है तो वो भी उसे छीन लोगे, उसे पुनः परिवार के सुख से वंचित कर दोगे। उसके साथ खड़े होने के स्थान पर उसके ऊपर प्रश्न करने वालों के साथ खड़े होगे। नियति के इस घटनाक्रम में सीता का क्या दोष है पुत्र? कलंक का कीचड़ हर बार सीता के आंचल पे ही क्यों लग जाता है? उन लालचनों का उत्तर देने के स्थान पर तुम उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हो जो सीता पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों पुत्र, क्यों क्यों? बैठी मां। राजा राम के पग में राजधर्म की बेड़ियां लगी है मां। एक राजा की विडंबना राजमाता ही नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अयोध्या की महारानी रही हैं हम। इस सिंहासन की मर्यादा, इस मुकुट का मान आप भली भांति जानती है। जो कुछ भी मैंने सभा में कहा वो एक पति की भावनाएं नहीं थी, एक राजा का वचन था, अयोध्या के सिंहासन का मान था, अयोध्या के सिंहासन का सम्मान था। राम अपनी सीता से केवल प्रेम ही नहीं, विश्वास के सूत्र से भी बंधा है। इसलिए आज
जब सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठे तो मैं समझ गया कि अयोध्या में अब भी एक मलिन सोच शेष है। अयोध्या वासियों के मन में सीता पर संशय शेष है। मां, रघुनंदन की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू और महारानी होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि उसके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, उस पर किसी भी प्रकार का लांछन न लगे। मां, बस इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। राम, राजधर्म की परिभाषा तो आप ही से सीखी है ना मां। वो राजधर्म कि एक राजा का कर्तव्य है प्रजा की उत्सुकता का स्पष्टीकरण देना होता है, ना कि उनके प्रश्नों पर दमन करना। आज हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है मां, अग्नि परीक्षा। ताकि फिर कभी मेरी सीता के चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, उसकी शुचिता को कोई मलिन ना कर सके। और जब इस राजभवन में मेरी सीता पुनः लौट आएगी ना मां, तो उसे सबसे पहले उपहार मैं दूंगा। ज्ञात है मां, ये वही दुर्लभ पुष्प से बने कंगन है जो वनवास में मैं सीता के लिए बनाया करता था। इसे देखकर उसे वही सुंदर क्षण स्मरण हो जाएंगे जो हमने प्रकृति की गोद में संसार से दूर बिताए थे। और यदि इस बार सीता टूटी तो, यदि इस बार सीता स्वयं को समेट नहीं पाई तो? वो राम की सीता है मां, कभी नहीं टूटेगी। राम सिया का अद्भुत बंधन त्याग से करते पाप का मर्दन, जग का जय फिर अग्नि परीक्षा, सिया देश दिए रघुनंदन, बिखरे राम है पीड़िता सीता, कैसे धर्म का युद्ध जाए जीता, नारी दे क्यों हर बलिदान, कब होगा ये रोग निदान, नारी दे क्यों हर बलिदान, कब होगा ये रोग निदान। सिया ये सत्य जान के न जाने लवकुश पर क्या बीतेगी। सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। श्री राम के आदेश के पीछे का कारण समझती हूँ मैं ऋषिवर। महाधर्म के अनुसार प्रजा
राजा की सबसे पहली प्राथमिकता होती है और उन्होंने उसी धर्म का पालन किया है। मुझे अपने श्री राम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आज मन की शांति अशांति में बदल रही है। भगवान, मेरे हृदय में अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस दुविधा का हल बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नियति के इस लेख, भाग्य के इस मोड़, जीवन के इस क्षण में मुझे क्या करना चाहिए, बताइए भगवान। ये मैं नहीं बता सकता सीता। ये जीवन तुम्हारा था, यात्रा तुम्हारी, इस पथ का चयन भी स्वयं तुम ही ने किया था, इसलिए इसका निर्णय भी केवल तुम्हारा ही होगा। ये समय, ये स्थिति, ये घड़ी विकट है, परंतु इस दुविधा से स्वयं तुम्हें ही पार पाना होगा सीता। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है। ये धर्म परीक्षा को उचित ठहराता है, तो दे दो परीक्षा, कर दो स्वयं को पवित्र सिद्ध, रोक दो स्वयं पर उठने वाले हर प्रश्न को। और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। उसके नाते तुम्हें पवित्र सिद्ध करने के इस संघर्ष में तुम्हें अपने पति की सहायक बनना होगा, बाधा नहीं। किंतु आज मैं यहाँ न एक पत्नी के लिए आया हूँ, ना महारानी के लिए। मैं तो केवल एक स्त्री के लिए आया हूँ, सीता के लिए आया हूँ। पत्नी और महारानी का धर्म अपने स्थान पर है, परंतु एक स्त्री के धर्म का क्या, उसके कर्तव्य का क्या, ये निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा सीता। और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। सावधान! आज राज्यसभा में महारानी सीता की अग्नि परीक्षा होगी। सभी अयोध्यावासी शीघ्र राज्यसभा में पहुंचे। एक पुत्री, एक पत्नी और एक पुत्रवधू होने के दायित्व को पूर्ण श्रद्धा से संपूर्ण किया है, किंतु अब हर संबंध भूलकर केवल एक स्त्री होने के दायित्व को स्मरण रखो और निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। आज तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा सीता। अब हर अनुचित को उचित, हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद भगवान।
सावधान! अयोध्यापति रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं। जय श्री राम! 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 आज की सभा आरंभ की जाती है। सदा की भांति अयोध्या में न्याय की जीत होगी, धर्म की स्थापना होगी।